शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पिता परमात्मा का स्मरण, परम शांत और शांति के देने वाले परमात्मा, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रत्येक मनुष्य शांति की कामना रखता है। वो इस संसार में जो सुख पाना चाहता है, जो सुख उसने प्राप्त कर लिया है, वो तब बना रहता है या आ सकता है जब शांति हो, निरुपद्रता, बाधाएं ना हो, सब कुछ व्यवस्थित हो। आज के वेद मंत्र में शांति की चर्चा की गई है। बहुत से वेद मंत्र शांति के बारे में बोलते हैं। इस मंत्र में एक व्यापक स्वरूप शांति का प्रस्तुत किया गया है। ये मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 17वां मंत्र है और महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में इसको क्रम संख्या 25 पर रखा है। मंत्र में विविध चीजों की शांति की स्थिति कही है। मंत्र है द्यौः शांति। द्युलोक, जो प्रकाशमान लोक हैं, वो आकाश जिसमें विभिन्न प्रकाशमान लोक विद्यमान हैं, वह क्षेत्र सारा शांति ही, शांत होवे। दूसरे शब्दों में वो शांत है। हमारी शांति के लिए उस द्युलोक का शांत रहना भी आवश्यक है। जहां लोक लोकांतर प्रकाशित हो रहे हैं, वो स्थान भी शांत होना चाहिए। इतनी व्यापक दृष्टि रखने के लिए परमात्मा हमें निर्देश कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति अपनी शांति कहां तक समझता है? किनसे अपनी शांति समझता है? तो अपने परिवार वालों से, आस पड़ोस वालों से, और कुछ विस्तृत देश के लिए वो शांति की कामना करता है, क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन होता है तो उसको बाधा होती है। वो वायु की शांति चाहता है,
पेड़ पौधे वनस्पतियों की शांति चाहता है, लेकिन इससे आगे की शांति वो प्राय विचार में नहीं लाता। परमात्मा ने हमें इस मंत्र में निर्देश किया, मनुष्यों को, हमें जिस शांति की कामना है वो द्युलोक में भी है, और द्युलोक भी हमारा शांत हो, उसका भी अंतर, उसका भी प्रभाव हमारे पर पड़ता है। तो इस मंत्र को दो तरीके से हम देखते चलेंगे। पहला है कि ये शांत हैं, और दूसरा है कि ये शांत ही रहें। तो द्यौः शांति, द्युलोक शांत है। अंतरिक्षम शांति, द्युलोक से निचला भाग, पृथ्वी और द्युलोक के बीच का भाग अंतरिक्ष, वो भी शांत है। और अंतरिक्ष में स्थित पदार्थ भी, वायु भी, ये शांत है, निरुपद्रव है। पृथ्वी शांति, ये पृथ्वी भी शांत है, निरुपद्रव है। दूर से लेके आए द्युलोक, फिर निकट आए अंतरिक्ष, और फिर और निकट आए पृथ्वी। लेकिन ये सब बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। और इस पृथ्वी पर भी आगे कहा आपह शांति, थोड़े और संकुचित हुए और थोड़े निकट आए। जल भी शांत हो, और जल भी शांत है। इस पृथ्वी पर बाह्य सतह पर 2/3 भाग जल का है, लेकिन जल का भाग कुल मिलाकर पृथ्वी से अधिक नहीं है। बाहर का क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन इस समस्त जल को धारण करने वाली पृथ्वी जल से अधिक है, बड़ी है। तो पृथ्वी भी शांत है, और आपह शांति, ये जल भी शांत है। और इस जल के कारण और भूमि के कारण इस पर होने वाली औषधयः शांति, ये औषधियां भी शांत है। इन सब में अपने आप में कोई उपद्रव नहीं है, ये शांत है। आगे कहा वनस्पतयः शांति, वनस्पतियां भी शांत है। औषधि और वनस्पति में भिन्नता होती है। औषधियां वे पौधे कहलाते हैं जो पकने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। उनका फल जब पक जाता है, एक बार फल देते हैं और फल को पकने के बाद में वो स्वयं भी समाप्त हो जाते हैं। दूसरी तीसरी बार वो फल नहीं देते, जैसे कि गेहूं, चावल, जो बाजरा आदि, ये औषधियां कहलाती हैं। एक वो औषधि हम कहते हैं जो दवा के रूप में लेते हैं, उन्हें भी औषधि कहते हैं, क्योंकि वो प्राण का धारण करती हैं, ऊर्जा से युक्त होती है, इसलिए उनको औषधि कहते हैं। वनस्पति उन्हें कहते हैं जिनमें के हमें फल तो दिखाई देते हैं, लेकिन पुष्प दिखाई नहीं देते। फलैर वनस्पति ही, औषधयः फलपाकांता, और फलैर वनस्पति, जैसे कि वट वृक्ष, उसके फल तो हम देखते हैं, पुष्प नहीं देखते। पीपल, गूलर, ऐसे जो पौधे हैं इस प्रजाति के, उनको वनस्पति कहा गया। और फिर एक तीसरा शब्द और आता है वृक्ष। वृक्ष उन्हें कहते हैं जिसमें पुष्प भी आते हैं और फल भी लगते हैं, जैसे कि आम, जैसे कि जामुन, जैसे कि अमरूद। और एक बार फल आने के बाद में ये सूख नहीं जाते। हर वर्ष या एक वर्ष छोड़ के, या वर्ष में 2 बार, जैसा उनका
विधान होता है, उसके अनुसार वो फल देते रहते हैं। तो औषधय ये भी शांत हैं और वनस्पतियां भी शांत हैं। आगे कहा विश्वे देवाः शांति, ये समस्त देव भी शांत हैं। विश्वे देवा के अनेक अर्थ महर्षि ने किए। एक तो सब जगत के विद्वान वो भी शांत हैं, यद्यपि वो मनुष्य हैं लेकिन देव कोटि में पहुंच गए हैं, वो भी शांत हैं। आगे कहा विश्व द्योतक वेद मंत्र, इस समस्त विश्व को बताने वाले, संकेतित करने वाले, जनाने वाले जो वेद मंत्र हैं वे, इस समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले जो वेद मंत्र हैं वे भी विश्वे देवा है। वैसे तो सूर्य प्रकाश की दृष्टि से, भौतिक प्रकाश की दृष्टि से संसार को जनाता है, प्रकाशित करता है, लेकिन वेद मंत्रों के माध्यम से संसार भिन्न ढंग से प्रकाशित होता है। जैसे कि ये भी वेद मंत्र है। अब द्युलोक और अंतरिक्ष लोक भी शांत है, हमें शांति प्रदान करता है। ये कैसे प्रकाशित होगा? ये वेद मंत्र से प्रकाशित होगा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इन सब के पीछे परमात्मा छुपा हुआ है, ये सब कैसे पता लगेगा? वेद मंत्र से पता लगेगा। वैज्ञानिक इन सबको देखते हैं, इनकी प्रक्रियाओं को जानते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपे हुए इनके निर्माता, पालक परमात्मा को वो जाने, ये आवश्यक नहीं। लेकिन वेद मंत्र ये भी बताता है, ये समस्त चीजें परमात्मा की कृपा से चल रही हैं, परमात्मा के द्वारा निर्मित हैं। तो अब जो वेद मंत्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके इस संसार को देखेगा, वो वास्तव में देखेगा इनको। वेद मंत्र इन सब चीजों को प्रकाशित करते हैं, भौतिक स्वरूप भी बताते हैं और इनके पीछे छिपे परमात्मा को भी बताते हैं। तो विश्व देवा से विश्व देव तक वेद मंत्र लिया और इंद्रिय भी लिया। देव इंद्रियां होती हैं, हमें जनाती हैं, हमें सदा देती रहती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां आत्मा को सदा कुछ न कुछ देती रहती है, पहुंचाती रहती है, देने वाली है। ये ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान देती है, ज्ञान देने की माध्यम बनती है। ये भी शांत है। दूसरे शब्दों में कहें, ये भी शांत हो जाए। हमें इंद्रियां बड़ी चंचल दिखाई देंगी, हानि पहुंचाने वाली दिखाई देंगी, लेकिन वेद मंत्र कहता है कि ये भी शांत है। इंद्रियों के कारण जो भी दोष होते हैं, दोष होते हुए दिखाई देते हैं, संसार के प्रति आकर्षण होता है, वो इंद्रियों का दोष नहीं है, वो इंद्रियों का गुण है। इंद्रियों में दोष हमारे कारण से, जिसकी की कामना की गई यहां पर। इंद्रियां शांत हैं और विश्व देवा का अर्थ सूर्य, उसकी किरण और तत्रस्थ गुण, उन सबको भी महर्षि ने किया। आगे कहा ब्रह्म शांति। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, और वेदादि शास्त्र भी ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं, ये भी शांत है। अगर दूसरा अर्थ करें तो हमें कहना होगा कि ये शांत होवें। जब हम किसी से शांत होने की कामना रखते हैं, ये शांत हो जाए, इच्छा रखते हैं, तो एक भाव मन में छिपा रहता है कि ये अशांत भी होते हैं, ये अशांत भी हो सकते हैं, तभी तो हम शांति की कामना कर रहे हैं उनसे कि ये शांत हो जाए। जो शांत ही है उसे शांत होने के लिए कैसे कहें? तो चूंकि यहां पर ब्रह्म
यानी परमात्मा और वेदादि शास्त्र को भी कहा जा रहा है कि वो शांत हो जाएं, तो क्या ये कभी अशांत होते हैं? परमात्मा तो सदा शांति में है और हमारा कल्याण ही करता है। उस दृष्टि से तो वो अशांत है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और इस कारण हम परमात्मा को शांत होने की कामना भी नहीं कर सकते। ये परमात्मा आप शांत हो जाओ, लेकिन गौण भाषा में प्रयोग किया जा सकता है। जब हम पाप कर्म करते हैं तो परमात्मा हमें दंड देता है और उसे हम परमात्मा की अशांति समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। वास्तव में परमात्मा अशांत नहीं होता है, स्वरूप में भी और दंड देने में भी। उसका दंड भी शांति के लिए है, उसका दंड भी शांति स्वरूप ही है। तो तत्वतः देखेंगे तो यहां पर यह प्रार्थना ही नहीं बन सकती कि वो शांत हो जाए। बनेगी तो गौण रूप से बनेगी। और यहां वेद के लिए भी कहा, वेद भी अशांत कैसे हो सकता है? वो तो शांति के लिए ही बना है। लेकिन गौण रूप से देखें तो लोग बाग वेद मंत्रों को लेके उसके विकृत अर्थ करके, विकृत अर्थ बता करके लोगों को अशांत कर सकते हैं और लोगों को लगेगा कि वेद तो अशांत है, वेद तो हिंसा करने वाले का समर्थन करते हैं, वेद तो हिंसक हैं, हिंसा का समर्थन करते हैं, इत्यादि बहुत सारी बातें कह सकते हैं। वेद गृहस्थ जीवन का उपदेश करते हैं तो वेद तो अशांति पैदा करने की बात करते हैं, क्योंकि गृहस्थ में कोई सुखी नहीं रह सकता, ये हमने मान लिया है। वास्तव में वेद कभी अशांति पैदा नहीं करता, जैसे परमात्मा नहीं करता। पर गौण रूप से इनका कोई गलत उपयोग करे तो यह हानिकारक अवश्य हो सकते हैं। इस दृष्टि से कहा जाए तो वो शांत हो जाए, लेकिन सीधा सीधा अर्थ देखें तो ये शांत हैं, ये अशांत हो ही नहीं सकते। ब्रह्म शांति, और इस सबके बाद कहा सर्वम शांति। इन चीजों को जिनको गिनाया उसमें सब चीजें आ चुकी हैं, और महर्षि ने तो उनमें स्थित पदार्थों को भी ले लिया है। आपह शांति यानी जल शांत हो और जल में स्थित समस्त पदार्थ शांत हो। औषधियां शांत हो, औषधियों में स्थित गुण भी शांत हो। वनस्पतियां शांत हो, वनस्पतियों में स्थित पदार्थ भी शांत हो। सूर्य शांत हो, सूर्य की किरण भी शांत हो। सबको ले लिया, इन सबको गिना दिया, बचा क्या? लेकिन भावना क्या है? मनुष्य को क्या भावना रखनी चाहिए, आर्य को क्या भावना रखनी चाहिए? सब शांत हो जाए। और दूसरी दृष्टि से आर्य को यह देखना चाहिए कि सब शांत हैं। हम अपनी अशांति का कारण कहां खोजते हैं? हम अपनी अशांति का कारण, उपद्रव का कारण अन्यों में खोजते हैं। एक सामान्य प्रवृत्ति है। कुछ भी गलत हुआ उसका कारण तत्काल बाहर देखेंगे, क्यों हुआ ये, और बाहर ही हम अशांति का कारण, उपद्रव का कारण समझते हैं। बाहर से भी अशांति उपद्रव होता है, लेकिन परमात्मा के द्वारा निर्मित ये सारा संसार अशांति के लिए नहीं बना है, वो शांति के लिए ही बना है।